25। अब आप लोग का एग्जाम 2000 कब में पढ़ने वाला है? 26 में आप लोग का एग्जाम होने वाला है ना? तो हो सकता है उसमें आप लोग से पूछ दे बहुलक ज्ञात करें, है ना? तो बहुलक कैसे बनाते हैं उसको हम निकालने के लिए हमें बहुलक में जो ये बटन दिया है कोष्टक आया कि निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना हम लोग को? बहुलक यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है? ये जो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पहले a plus into f1 minus f0 कैसे करेंगे? फिर बटा करेंगे, है ना? यहाँ करेंगे 2f1 minus f0 minus f2 ये f1 क्या होता है, f2 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब पूरा यहाँ क्या पता चला? अगर यही बहुलक हम लोग का फॉर्मूला है ना? अगर बहुलक आपको पता हो जाएगा, बना लेंगे तो आराम से बन जाएगा, राइट ना? हम लोग इसमें देखेंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 फिर क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, और यहाँ तक हम H भी समझ लेंगे H क्या है ना? तो आइए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो बटन दिया हुआ है इसी में हम इसी पर से सुन लेंगे, हमें अलग से सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे सर? तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा 5 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, जब फिक्स है कि 5 नंबर का अइबे करेगा, है ना? या आपको बहुलक बोल दे, या आपको माध्य बोल दे, या माध्यिका बोल दे, माध्य या माध्यिका बोल दे, ये 5 नंबर का आने वाला है। तो बहुलक का रिवाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक ना? तो बहुलक देख लीजिए और घर पर जाकर प्रैक्टिस क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? आज होमवर्क आप लोग को यही मिलने वाला भी है, ठीक है? क्योंकि हमने तीनों पढ़ा दिया, माध्य, माध्यिका, बहुलक। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज हमें बताइएगा, ओके? और कमेंट भी कीजिएगा, ओके? ठीक है, सुनिए तो सुनिए जी, हम इस जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले हम दिया है छाटेंगे। दिया है में क्या क्या छाटना है? तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। L प्लस पहले F1 फिर माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू X, ठीक है? इसमें हमें सभी को चुनना है, L F1 F0 X सभी को चुनना है, ओके? चलिए सबसे पहले हम इसमें L चुनेंगे, है ना? अब L कैसे पता चलेगा? उससे पहले हमको पता चलना पड़ेगा कि F1 पहले कौन है, पहले कौन है, यानी मुझे F1 पहले चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा सबसे पहले? F1। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अब वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अब 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक दिया हुआ है। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, लेकिन रहेगा ऐसे ही, ठीक है? हाँ नीचे देखिए बारंबारता भी दिया हुआ है, 7, 17, 13, 12, 20, 11, 17, 8, ठीक है ना? तो बारंबारता में देखेंगे बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता अधिक हो, जो सबसे बड़ा वही उसकी क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। इसमें देखिए बारंबारता किसका सबसे अधिक? तो क्या इसमें आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन है? इसमें 20 है सबसे बड़ा, है ना? तो आपका यही F1 होगा। ये जो आपने पहले जो आपने चुना यही आप लोगों का क्या है? F1 है। बोलिए F1 चुनने आ गया कि जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही उसकी बहुलक होगी, ठीक है? F1 का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत? अच्छा अब सर मुझे पता करना है F0 और सर पता करना F2, ठीक है? तो F0 कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसके जस्ट जो पीछे जाएगा, देखिए ध्यान में रखिएगा, जस्ट इसके जो पीछे होगा वो आपका F0 होगा। F0 कितना है आपका? 12, ठीक है? और जस्ट इसके जो आगे वाला नंबर आएगा ना वही उसका क्या है? वो नंबर F2 है। तो बोलिए F1 F0 F2 चुनने आ गया, क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पे समझ में आया? 20 सबसे बड़ा नंबर था तो F1 कहलाया, और इसके जस्ट पीछे वाला F0 कहलाएगा, और जस्ट इसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या हमारा कहलाएगा? F2 कहलाएगा। बोलिए यही समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है सर, कोई दिक्कत? सब हमने L चुन लिया है, L नहीं चुना है अभी, अब हम लोग का क्या रहेगा? L आ गया। L कैसे पता चलेगा? इसमें देखिए कि अंतराल कितने का है ना? तो क्या यार 40 में 50 जाने पर 10 का अंतर है, तो ये आपका L कितना हो गया जी? 10। सुनिए इसमें से L का मतलब दोनों का अंतर देखे हैं, L का मतलब होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा, ये होता है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा L है, तो L का वैल्यू कितना है? 40, ठीक है? अब हमारे पास क्या बच गया? अंतर बच गया, इन दोनों का अंतर कितना है? 10। हमारा H का वैल्यू कितना है? 10। बोलिए सब चुनने आ गया, कोई दिक्कत चुनने में नहीं है। आइए तो अब ये बहुलक आपको फॉर्मूला याद है तो क्या करना है? आपको बहुलक के फॉर्मूले पर सभी चीज को रख देना है, ठीक है? चलिए हम रखना शुरू करते हैं। यहाँ पर रख रहे हैं
एल का वैल्यू कितना है आप इसमें लिख लीजिए 40 है, आपको यहाँ 40 लिख देना है प्लस इनटू बनाना है। F1 का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख देना है माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 कर देना है, फिर बटा करना है 2 है तो 2 लिखना है। F1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 20 है, तो यहाँ 20 करेंगे माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ 12 कर देंगे माइनस F2 का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ 11 कर देंगे। अब भैया H का वैल्यू कितना है 10, बोलिए यहाँ तक रखने आगे। हाँ हम यहाँ पर गुना करके भी H रख सकते थे ऐसे H का वैल्यू 10। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए समझा जाए। यहाँ तक रखने सब पाया है जी। 40 है तो 40 प्लस है तो प्लस। अच्छा यहाँ पर देखिए इंटू करेंगे 20 में से 12 जाएगा तो कितना बच गया 8 बच गया, बटा करते हैं 20 दूनी कितना होता है 40 माइनस 12 है। अब 12 देखिए माइनस 12 का है, अब माइनस 11 माइनस 12 और माइनस 11 कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस 23। ठीक है, आया गुने क्या था हम लोग का 10। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं 40 का 40 प्लस 8 का 8 और 40 में से 23 घटा देंगे तो कितना होगा 17 बच जाएगा मुझे लग रहा है ना। गुने 10 है तो 10, बहुत इजी है, अब आराम से करते चलेंगे। 40 है तो हम 40 करेंगे प्लस इनटू मतलब बुरा ही है, कट तो है नहीं रहा है, तो 10 बाकी क्या हो जाता है भाई 80। अब बटा से जोड़ आराम से कर सकते हैं, जब आप बटा से जोड़ करेंगे तो एलसीएम क्या निकल जाएगा यहाँ पर 17 एलसीएम निकल गया। 17 एलसीएम निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 चौके 68 यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 80। और इसको मैं इधर सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तब आप यहाँ हम लोग का 880 और 80 जोड़ा 0 के 0 8 दूनी 16 के 6 हम लगाए 7 6 7 बटे में कितना है 17। अब 17 से भाग लगाना है तो 17 चौके कितना होता है जी 68, बचा कितना 17 चौके 68 बचा कितना होगा 8 बचा कितना हो जाए 8, चलो 80 हो गया। 17 में 85 ज्यादा हो रहा है, फिर 17 चौके 68 कितना बच गया हम लोग का, उधर 2 बचा इधर हम लोग का 10 12 बच गया। 12 बचा तो 0.5 120 हो गया, और 17 पड़ा 120 का 170 हाँ 17 7 19 से 7 बार में, ठीक है। तो हो गया हम लोग का कितना बच गया वहां पर 119 एक बचा है 119 एक बच गया, एक बचा तो फिर से 10 हो गया, बोल सकता तो 0 बैठाएंगे लगभग हम ऐसा बोलेंगे क्या 44.7 लगभग बोलेंगे। पॉइंट के बाद हमेशा 2 वैल्यू याद रखना है, ज्यादा नहीं करना हो सकता है। क्लियर है, इस तरह से आप बहुलक बना देंगे तो एग्जाम में कितना नंबर आ जाएगा 5 नंबर फिर से ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सोचो कि आ जाएगा वीडियो देखने से या पढ़ाई करने से, तो नहीं, आपको घर पर क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है मिला।